अस्सलामुअलैकुम अजीज भाइयों और बहनों, आज का हमारा ईमान फरोज मौजू है ईद उल अजहा आखिर क्यों मनाई जाती है। कुर्बानी, मोहब्बत और अतायत का अजीम दिन क्यों है। कभी आपने सोचा है कि ईद उल अजहा पर लाखों मुसलमान जानवर क्यों कुर्बान करते हैं। आखिर इस कुर्बानी के पीछे ऐसा कौन सा राज छुपा है जो इंसान को अल्लाह ताला के इतना करीब कर देता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये मोहब्बत, ईमान, सब्र और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देने का पैगाम है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईद उल अजहा की असल हकीकत, कुर्बानी की फजीलत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ईमान फरोज वाक़िया और वो अमाल जो इस बाबरकत दिन को और भी ज़्यादा ख़ास बना देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ईद उल अजहा मुसलमानों की दूसरी बड़ी ईद है। इसे कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। ये ईद हमें याद दिलाती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानी जब इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा कर लिया था। ये आजमाइश बहुत बड़ी थी, मगर अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे बढ़कर थी। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अतायत साबित कर दी तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा या मेंढा भेज दिया। तब से मुसलमान हर साल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी करते हैं। ईद उल अजहा 10 ज़ीउल हज को मनाई जाती है। यही वो दिन है जब दुनिया भर के लाखों हाजी हज के अजीम रुकन अदा करते हैं। इसीलिए ये दिन कुर्बानी, इबादत और अल्लाह ताला से कुर्बत का दिन कहलाता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि ये अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना और अपनी मोहब्बतों को अल्लाह ताला के हुक्म के सामने झुका देने का नाम है। अल्लाह ताला को ना गोश्त पहुँचता है ना खून, बल्कि अल्लाह ताला तक पहुँचती है हमारी नीयत, हमारा तकवा और हमारा अखलास। और यही वजह है कि एक सच्ची कुर्बानी इंसान के दिल को बदल देती है और इंसान को आजिज़ी, सब्र और अल्लाह ताला पर भरोसा करना सिखाती है। ईद का दिन फजर की नमाज से शुरू होता है। मुसलमान इस दिन जल्दी उठते हैं, गुस्ल करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये दिन खुशी का दिन ज़रूर होता है, लेकिन एक मोमिन की असल खुशी अल्लाह ताला की इबादत में होती है। इसीलिए ईद के दिन की शुरुआत नमाज और दुआ से की जाती है ताकि पूरा दिन अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों में गुजरे। ईद उल अजहा के दिनों में मुसलमान बार बार ये तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल हम्द। ये तकबीर सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की अज़मत का ऐलान है। जब मुसलमान ये तकबीरात पढ़ते हैं तो दिलों में ईमान ताज़ा हो जाता है, रूह को सुकून मिलता है और इंसान को ये एहसास होता है कि दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है। घर, बाजार, मस्जिदें और रास्ते, हर जगह अल्लाह ताला की बड़ाई की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो ईद के माहौल को और भी रूहानी बना देती हैं। ईद उल अजहा का एक खूबसूरत मंजर नमाज ईद का इज्तिमा होता है। छोटे, बड़े, बुजुर्ग और बच्चे सब मुसलमान एक जगह जमा होते हैं और अल्लाह ताला के हजूर सजदा करते हैं। ये मंजर हमें इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स भी देता है। नमाज ईद अदा करने के बाद मुसलमान एक दूसरे के गले मिलते हैं, दुआएं देते हैं और खुशियां बांटते हैं। जब दिलों की दूरियां खत्म होती हैं और मोहब्बतें बढ़ती हैं। नमाज ईद के बाद साहबे इस्तात मुसलमान अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करते हैं, जिसमें गाय, बकरा, ऊंट या दुम्बा कुर्बान किया जाता है। लेकिन इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि कुर्बानी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अहम चीज़ हमारा अखलास और नियत है। जब एक मुसलमान अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बानी करता है तो वो दरअसल ये ऐलान करता है, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी जान, मेरा माल और मेरी हर चीज़ तेरी रज़ा के लिए है। फिर कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गरीबों में तकसीम किया जाता है ताकि हर घर में खुशी पहुँचे। ईद उल अजहा सिर्फ अपनी खुशी का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी करने का भी दिन है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर हमारे आसपास कोई गरीब, यतीम या ज़रूरतमंद मौजूद हो
तो हम इसे अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। इसीलिए कुर्बानी का गोश्त का एक हिस्सा सिर्फ ज़रूरतमंद के लिए रखा जाता है ताकि वो भी ईद की खुशी महसूस करे। एक सच्चा मुसलमान वही है जो अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाए। ईद उल अज़हा हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला की रज़ा सबसे बड़ी है। सच्ची मोहब्बत वो है जो अल्लाह ताला के लिए हो। कुर्बानी के बगैर कामयाबी नहीं। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। अखलास और तकवा इंसान को अल्लाह ताला के करीब करता है। ये ईद हमें याद दिलाती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला पर भरोसा करे तो अल्लाह ताला इसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो अजीज भाइयों और बहनों, ईद उल अज़हा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी और मोहब्बत का सबक है। आए दुआ करें अल्लाह ताला हमारी इबादत और हमारी कुर्बानी और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। और हमें भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी अतायत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हम सब मुसलमानों को हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ख़ानदान वालों के साथ। और ऐसे ही खूबसूरत इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस्लामिक मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं ऐसे ही इस्लामिक मालूमात के साथ। तब तक फी ईमानिल्लाह।